कमोडिटी में, एग्री नॉन एग्री कमोडिटी में किस तरह का एक्शन है, ये जानना भी इस वक्त आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो विश्व मोहन के पास चलते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की, क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले आज बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड का भाव वापस से फिर से नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। 79,500 रुपए के बेहद करीब अब MCX पर सोना आ चुका है और इंटरनेशनल मार्केट में अब $2,800 के बेहद करीब कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स है और $2,780 के ऊपर कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड है। तो एक जबरदस्त तेजी, करीब करीब 35% की तेजी इस साल इंटरनेशनल मार्केट में सोने में, और डोमेस्टिक मार्केट में MCX पर 26% की। 9% का गैप इसलिए है कि 9% की यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी का एडजस्टमेंट है, लेकिन एक जबरदस्त तेजी पूरे ही साल में सोने ने दिया है। अब एक और आंकड़े आपको बताता हूं, कल धनतेरस के मौके पे किस तरह की बाइंग हुई है। तो यहां पर वैल्यू टर्म में यहां पर ग्रोथ जरूर दिखी है, लेकिन जो वॉल्यूम टर्म में है यहां पे बिक्री कम हुई है। पिछले साल धनतेरस के दिन 25 टन सोने की बिक्री हुई थी, इस साल वो घटकर 22 टन हो गई है। और लोगों का जो रुझान था वो 3 चीज़ों पे ज़्यादा था। एक था सिल्वर ज्वेलरी पे ज़्यादा, क्योंकि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर के दाम कम हैं। हालांकि तेज़ी वहाँ भी ज़रूर काफ़ी आई है, लेकिन उसके बाद भी सिल्वर अभी भी गोल्ड के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। ये पुअर मैन गोल्ड भी कहा जाता है, उसकी वजह से धनतेरस के दिन काफ़ी अच्छी डिमांड दिखी। दूसरा, लाइट वेट ज्वेलरी, जो हल्की ज्वेलरी होती है उसकी डिमांड ज़्यादा थी धनतेरस के दिन, और साथ ही स्टडेड ज्वेलरी, और स्टडेड में भी सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो डायमंड की थी, क्योंकि डायमंड के प्राइस पिछले कुछ सालों से स्थिर है, कोई तेज़ी यहाँ पर नहीं आई है। तो लोगों को लग रहा है कि आगे कहीं डायमंड के दाम ना बढ़े, इस वजह से इस बार उन्होंने स्टडेड ज्वेलरी और साथ ही डायमंड ज्वेलरी पे ज़्यादा फोकस किया। और चांदी की डिमांड भी 30 से 35% पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा थी। तो एक ज़बरदस्त डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए अब इसी पर सबसे पहले गोल्ड पर ही राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तेजी काफ़ी अच्छी है, 79,500 के बेहद करीब है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। भाविक बताइए, क्या लग रहा है आपको गोल्ड में यहाँ से? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। देखिए, कल हमने नया इंटरनेशनल मार्केट में और हमारा MCX में भी नए रिकॉर्ड हाई देखे, और आई थिंक जब तक ये US की इलेक्शन नहीं होते तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है। आई थिंक कल जॉब्स के डेटा जो ओपनिंग आए वो भी थोड़े वीक है, और ये फ्राइडे को भी नॉन फार्म पेरोल के डेटा है। तो आई थिंक तब तक के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा करेक्शन आ सकता है। आई थिंक बार डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो इंट्राडे दोनों आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में बाय की राय है, जहां पे गोल्ड में अराउंड 79,350 के करीब बाय कर सकते हैं 79,650 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप मिलती है आज के दिन अराउंड 98,150, तो बाय कर सकते हैं 99,300 के टारगेट के लिए, और 97,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों आज के दिन भी खरीदारी करने की सलाह भावी की तरफ से आ रही है। यहां पर भी डिप में खरीदे, करंट लेवल पे ना खरीदे। हालांकि चांदी ऊपर से काफी हल्की भी हुई है और अब 98,000 के आसपास चांदी आ गई, तो यहां पर चांदी में खरीदने की सलाह यहां पर आ रही है, और गोल्ड में भी खरीदारी की सलाह। क्रूड और मेटल्स, इन दोनों पर क्या रहा है भावी, क्या लग रहा है इन यहां पर क्या हो सकता है अब? देखिए, कच्चे तेल में अगर हम बात करें तो हालांकि फंडामेंटल्स काफी वीक है, बट यहाँ पे काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। US की इन्वेंट्री के भी डेटा जो आए वो भी थोड़े पॉजिटिव है, थोड़े कम आए, और US भी अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो भी थोड़ा फिल करने वाली है। तो आई थिंक यहाँ से थोड़े बहुत मुझे लग रहा है कि उछाल देखने को मिल सकता है। तो 5750 का जो कॉल ऑप्शन है आई थिंक वो ज्यादा बेहतर रहेगा बाय के लिए। तो वो अराउंड 158 बाय कर सकते हैं 200 के टारगेट के लिए, और 135 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आ रही है 5750 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस यहाँ पे क्रूड की खरीदने की सलाह है। चलिए अब एग्री मार्केट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जीरे की, क्योंकि जीरे में गिरावट बढ़ती जा रही है। जीरा अब गिरकर आ चुका है 24,000 रुपए के करीब। क्या हो रहा है जीरे में सर, इतनी गिरावट क्यों है? त्योहारी सीजन भी है, इस बार कहा जा रहा है कि पिछले सीजन से गुजरात में 25% कम खेती होगी जीरे की, उसके बाद भी भाव कमी हो रहे हैं। क्या डिमांड बिल्कुल कमजोर है, और टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये मार्केट अब?
देखिए टेक्निकली 24,000 का जो लेवल था जो कब तक अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा है, अभी देख रहे हैं कि 24,000 के करीब आ चुका है। आई थिंक सस्टेन भी कर सकता है। आपने जैसे बताया कि लास्ट में ये जो थोड़ी बारिश है तो उसकी वजह से जो यील्ड है वो थोड़ी कम हो रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार कम हो सकती है। बट ओवरऑल अभी अगर देखें तो जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी वीक है। हमारे हालांकि डोमेस्टिक डिमांड है वो ठीक है, बट एक्सपोर्ट डिमांड के ऊपर जो प्राइसेस एक्सपेक्टेड थे वो नहीं आ रही है कहीं से भी, ना चाइना से डिमांड आ रही है। आई थिंक उसकी वजह से मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा वीक है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइसेस है आई थिंक ये थोड़े दबाव में ही रहेंगे जब तक 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई ज्यादा तेजी हो सकती है। तो आज के दिन अराउंड 24,400 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, 23,800 के टारगेट के लिए, और 24,900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बताइए, धनिया में लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग आ रही है, वापस से बाजार 7,250 के आसपास आ चुका है। क्या यहाँ पर खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको, क्योंकि लगातार दूसरे सीजन यहाँ पर धनिया की खेती कम होने की रिपोर्ट है? क्या उसका कुछ फायदा मिलेगा? कैरी ओवर स्टॉक भी अब कम हो रहे हैं, तो क्या धनिया आगे गेम चेंजर हो सकता है? नए साल में एक अच्छी कमोडिटी होगी मसालों में। देखिए एकदम ज्यादा तेजी तो मुझे नहीं लग रही है, पर जैसे आपने बताया कि अभी जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी कम है, और ये जो एक्सपेक्टेड है कि इस पर आएगा वो भी थोड़ा कम है। तो उसकी वजह से प्राइसेस में हमने नीचे से थोड़ा जरूर से बाइंग की एक जो देखने को मिली है। बट ओवरऑल ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 7,600 से 7,700 के करीब टॉप आउट हो सकता है, क्योंकि इतनी तेजी भी मुझे नहीं लग रही है। अभी भी इतना नहीं लग रहा है कि सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है। तो आई थिंक ओवरऑल सारे अभी तो मसाले में सबसे ज्यादा वैल्यू बाइंग मुझे ये धनिया ही लग रहा है। तो आज के दिन भी 7,250 के करीब बाय कर सकते हैं, 7,350 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7,180 का। हल्दी बताइए सर, हल्दी काफी नरमी के बाद कल के सत्र में हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही थी। क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी? क्या डिमांड में कुछ रिकवरी की संभावना है, क्योंकि आगे शादियों का लंबा सीजन है और उस समय हल्दी की डिमांड काफी ज्यादा रहती है, फिर आगे रमजान के दौरान भी इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद है। क्या लग रहा है हल्दी में क्या होगा आगे सर? देखिए आई थिंक हल्दी मुझे लग रहा है कि 12,900 से 13,000 के एक जरूर से बेस बना रहे हैं। हमने काफी टाइम से देखा है कि ये प्राइस के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट क्योंकि अभी भी डोमेस्टिक डिमांड अगर देखें एटलीस्ट फेस्टिवल सीजन के पहले एक्सपेक्टेड थी, वो भी आ नहीं रही है। पर जैसे आपने बताया कि आगे जाके शादी की सीजन है, रमजान की है, तो यूजुअली तब नवंबर दिसंबर से जनवरी में थोड़ी पीक डिमांड रहती है। तो आई थिंक वही एक फायदा रहेगा प्राइसेस के लिए। बट अभी के लिए फिलहाल मुझे लग रहा है कि 15 दिन में हमें कोई तेजी देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल अभी भी जो मंडी में जो स्टॉक आ रहा है वो भी काफी है डिमांड के हिसाब से, लोकल डिमांड के हिसाब से। तो ना तेजी ना मंदी मुझे लग रही है। बट क्योंकि ये प्राइसेस के नजदीक है, तो एक बार यहाँ से हल्की फुल्की बाइंग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से 13,500 के टारगेट के लिए, और 13,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सर अब आखिरी सवाल, ग्वार को लेकर क्या हो रहा है सर? ग्वार अब सुस्ती दिख रही है, काफी मुनाफा वसूली के बाद 11,000 के ऊपर ग्वारगम टिका, फिर अब 10,500 के नीचे आ चुका है। ग्वार सीड में भी काफी बिकवाली हो चुकी है, अराइवल्स का प्रेशर है। आगे क्या हो सकता है ग्वार में? देखिए डिमांड जो है एक्सपोर्ट की गुआर कम की वो नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो ऊपर की ओर पे टिक नहीं रहा है। जैसे आपने बताया कि अराइवल्स की जो प्रेशर है वो अभी लगातार हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आगे जाके भी कोई मजबूत हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और काफी टाइम हमने ये 3 महीने में देखा कि ऊपर के प्राइसेस 57 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। हालांकि थोड़े फंडामेंटल जरूर से स्ट्रॉन्ग थे, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है वो 5100 के करीब एक बार आ सकते हैं सीड में। वहां से जरूर से वैल्यू बाइंग हो सकती है 5300 के टारगेट के लिए, और 5,000 का स्टॉप ले सकते हैं। बट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में मुझे कोई तेजी नहीं दिख रही है। आई थिंक एक बार थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, फिर वहां से वैल्यू बाइंग आ सकती है। वैल्यू बाई करना है तो आपको वेट करे, 5100 का वेट करे, 5,000 का स्टॉप लॉस लगाए, फिर वापस से वहां पर नई तेजी की चाल वहां पर दिख सकती है। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला, नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर आपने अपनी राय रखी। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। ब्रेक के बाद हमारे साथ योगेश पाटिल होंगे, LIC म्यूचुअल फंड के CIO हैं। उनसे जानेंगे कि